नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं रफ्तार टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। रूसी मिसाइलों की बारिश में अमेरिकी सिस्टम फेल। इजराइल ब्रह्मास्त्र से होगी यूक्रेन की रक्षा। रूस की सेना ने क्रीमिया के पुल पर हुए भीषण विस्फोट का बदला लेने के लिए सोमवार को यूक्रेन के सभी प्रमुख शहरों पर मिसाइलों की बारिश कर दी। रूस ने एक के बाद एक 83 मिसाइलें दागकर न केवल यूक्रेन बल्कि पश्चिमी देशों को अपनी ताकत का एहसास कराया। विशेषज्ञों के मुताबिक यूक्रेन में यह रूस का सबसे बड़ा हमला था। यूक्रेन का दावा है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों की ओर से दिए गए एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। हालांकि अमेरिका डिफेंस सिस्टम की तैनाती के बाद रूस राजधानी कीव को निशाना बनाने में कामयाब रहा। यही वजह है कि अब सोशल मीडिया में बड़ी संख्या में लोग इजराइल ब्रह्मास्त्र आयरन डोम के यूक्रेन को दिए जाने की मांग तेज हो गई है। आइए जानते हैं क्या है डिफेंस सिस्टम और कैसे करता है काम। रूसी मिसाइल हमले में डिफेंस सिस्टम के फेल होने के बाद नाटो सेना के पूर्व कमांडर जनरल जॉर्ज जोल्वान ने सोमवार को सुझाव दिया कि यूक्रेन की सेना को इजराइल के आयरन डोम की टक्कर का डिफेंस सिस्टम चाहिए। उन्होंने CNN से बातचीत में कहा कि इन मामलों से यह संकेत मिलता है कि यूक्रेन को बड़े पैमाने पर हथियार दिए जाने के बाद भी रूसी सेना अभी भी तोपखाने और हवाई क्षमता के मामले में जंग में भारी पड़ रही है। जनरल जॉर्ज ने कहा, यूक्रेन को आयरन डोम जैसे हवाई सुरक्षा कवच की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की सेना को रूस के हवाई और तोपखाने की ताकत से बचाव की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह पुतिन की सेना बड़ी ताकत है। रूस के इन हमलों में यूक्रेन में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले के बाद पुतिन ने चेतावनी दी, आगे अभी इसी तरह के और ज्यादा हमले होंगे। रूस की इस धमकी के बाद G7 देश टेंशन में आ गए और आज एक आपात बैठक कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कई बार इजराइल से सैन्य सहायता देने की गुहार लगा चुके हैं। उन्होंने पिछले महीने की इजराइल से आयरन डोम सिस्टम खुलवाकर मांगा था। उन्होंने कहा था कि मैं स्तब्ध हूँ क्योंकि मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि इजराइल हमें अपना एयर डिफेंस सिस्टम क्यों नहीं देना चाहता। मैं नहीं जानता हूँ कि इजराइल को क्या हो गया। दरअसल इजराइल इस पूरी जंग में यूक्रेन को घातक हथियार दिए जाने और रूस से खुलकर पंगा लेने से बच रहा है। यही वजह है कि इजराइल अपने ब्रह्मास्त्र आयरन डोम को यूक्रेन को देने से बच रहा है, जो रूस के साथ जंग में गेम चेंजर साबित हो सकता है। इजराइल अपने आयरन डोम सिस्टम की मदद से पिछले कई वर्षों से हमास के रॉकेट हमलों से खुद की रक्षा सफलतापूर्वक कर रहा है। अभी कुछ समय पहले ही हमास ने इजराइल पर 3000 रॉकेट फायर किए थे, लेकिन इजराइल ने उन्हें मार गिराया था। इजरायली रक्षा कवच आयरन डोम का लोहा पूरी दुनिया मानती है। इजरायली सेना का दावा है इस रॉकेट सिस्टम की सफलता दर 90% तक है। यह सिस्टम कम दूरी के खतरों को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। सबसे पहले इजरायली सेना को साल 2006 में लेबनान के उग्रवादी गुट हिजबुल्लाह के खिलाफ इस एयर डिफेंस सिस्टम की सख्त जरूरत महसूस हुई थी। हिजबुल्लाह ने एक साथ इजराइल के शहरों पर हजारों रॉकेट दागे थे, जिससे काफी नुकसान हुआ और कई इजरायली मारे भी गए थे। हजारों की तादाद में लोगों को प्रभावित इलाकों से निकालना पड़ा था। इसके बाद इजराइल की कंपनी राफेल डिफेंस सिस्टम और इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर साल 2011 में यह सिस्टम बनाया था। इसे दुनिया में सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में शुमार किया जाता है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रफ्तार टुडे।